15 अगस्त 1947 भारत ने अंग्रेजी हुकूमत से आजादी पाई। एक आजाद देश का सपना था, लेकिन अर्थव्यवस्था के पास न रोड मैप था न रिसोर्सेज। लेकिन एक चीज थी, एक बीज जो लग चुका था, बॉम्बे का छोटा सा स्टॉक मार्केट। आज हम जिस देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बातें करते हैं, जहां सेंसेक्स 75,000 के ऊपर चला गया है, जहां हर दूसरा युवा इन्वेस्टर है, उस देश का बाजार एक समय सिर्फ एक बरगद के पेड़ के नीचे हुआ करता है। आइए 15 अगस्त के इस पवित्र दिन पर भारत के स्टॉक मार्केट के इस 150 साल से ज्यादा के सफर को समझते हैं, जहां बाजार सिर्फ पैसा नहीं, देश के सपनों का दर्पण था। साल 1875, जब पूरा भारत अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम था, तब 22 व्यापारी बॉम्बे के दलाल स्ट्रीट पर एक बरगद के पेड़ के नीचे मिलते थे। हाथों में कागज, जेब में भरोसा और जुबान से होती थी ट्रेडिंग। ये था बॉम्बे नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, जो बाद में बना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन तब के शेयर सिर्फ अंग्रेज, पारसी और मारवाड़ी व्यापारियों तक सीमित थे। पूरी व्यवस्था मैनुअल थी, पेपर शेयर्स, हैंड रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स और सिर्फ ओरल ट्रेड्स हुआ करती थी। आम आदमी के लिए ये एक एलाइट्स का खेल था। 1947 में भारत ने आजादी पाई, लेकिन आर्थिक आजादी वो अभी दूर थी। जब देश आजाद हुआ, तब सिर्फ एक स्टॉक एक्सचेंज था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। लोगों के पास रोजी रोटी का जुगाड़ मुश्किल था। इन्वेस्टिंग तो दूर की बात थी, ज्यादातर लोग पोस्ट ऑफिस, गोल्ड और रियल एस्टेट में पैसा लगाते थे। गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा दिया। LIC, भेल, ONGC जैसे PSU बनाए गए। लेकिन स्टॉक मार्केट तब भी जुआ माना जाता था। इन्वेस्टर बेस बहुत छोटा था और ट्रस्ट बहुत कम। 1960 से लेकर 80 तक भारत में लाइसेंस दौर चला। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्लो था, प्राइवेट बिजनेस को दबाया जाता था। शेयर मार्केट अब भी एक लिमिटेड कम्युनिटी तक सीमित था। इन्वेस्टर्स को पेपर शेयर मिलते थे और अगर शेयर खोया तो पैसा गया। न प्रॉपर रेगुलेशन था, न कोई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। लेकिन इसी दौर में भारत ने देखा रिलायंस का IPO, इन्फोसिस का जन्म और नए नए बिजनेस हाउसेस का शेयर मार्केट में वक्त बदल रहा था। धीरे धीरे लोग इन्वेस्टिंग को समझने लगे। 1991 लिबरलाइजेशन का दौर शुरू हुआ। लेकिन इसी दौर में एक नाम हर जुबान पर था और आप भी उस नाम को जानते हैं, हर्षद मेहता। एक ऐसा ब्रोकर जिसने मनी और बैंकिंग का लूप होल समझकर उसका फायदा उठाकर सेंसेक्स को 1000 से 4,500 तक ले गया। एक सपना दिखाया, लेकिन जब स्कैम सामने आया, पूरे भारत ने इन्वेस्टिंग से भरोसा खो दिया। लेकिन ये एक टर्निंग पॉइंट था। 1992 में सेबी का जन्म हुआ। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने मार्केट को रेगुलेट करना स्टार्ट किया। इन्वेस्टर्स के राइट, कंपनी डिस्क्लोजर्स एंड ट्रेडिंग मैकेनिज्म्स को सुधारा। ये था भारत के स्टॉक मार्केट का नए युग का प्रारंभ। 1994 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बना। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम, कोई और फ्लोर शॉटिंग नहीं, सब कुछ स्क्रीन पे। 1996
डीमेट अकाउंट आए, पेपर शेयर्स खत्म। अब इन्वेस्टिंग घर बैठे पॉसिबल थी। यह था डिजिटल भारत का पहला स्टेप। आईटी कंपनीज लिस्ट होने लगी, म्यूचुअल फंड्स आए, एसआईपी का कॉन्सेप्ट चला और आम जनता ने मार्केट को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। 2008 में आया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। सेंसेक्स ने 21,000 से 8,000 तक का सफर किया। लोग डरे, मार्केट गिरा, लेकिन मार्केट उठा भी। भारत की इकोनॉमी रेजिलिएंट निकली। उसके बाद नए स्टार्टअप्स आए। जीरोधा ने ब्रोकरेज जीरो किया, गिरो ने एप्स बनाए और एक नए युग की शुरुआत हुई जहां जोमेटो, पेटीएम, नाइका जैसे नए नाम नए सपने लेकर आए। आज भारत में 15 करोड़ से ज्यादा डीमेट अकाउंट्स हैं और इन्वेस्टिंग एक राष्ट्रीय मूवमेंट बन चुकी है। आज का भारत एक नया भारत है जहां फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है, जहां स्कूल्स और कॉलेज में इन्वेस्टिंग सिखाई जा रही है, जहां लोग फिक्स डिपॉजिट से निकालकर इक्विटी, ईटीएफ, आरईआईटी और गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज का इन्वेस्टर स्मार्ट है, वो ग्रोथ ढूंढता है, नॉलेज लेता है और देश के विकास में हिस्सा लेता है। 15 अगस्त हमें याद दिलाता है कि देश ने अपनी आजादी का सफर कितने संघर्ष से किया था और भारत का स्टॉक मार्केट भी एक आजादी का प्रतिनिधित्व करता है। आजादी सोच की, आर्थिक निर्भरता की और सपने देखने की। अगर आज आप एक इन्वेस्टर हो, छोटे या बड़े, तो समझ लो आप भारत के निर्माण में योगदान दे रहे हो। आप सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे, आप एक नया इतिहास लिख रहे हो। जय हिंद। लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट करिए आपने अपना पहला शेयर कब खरीदा और कौन सा खरीदा। फॉलो फॉर मोर फाइनेंशियल हिस्ट्री एंड स्टॉक मार्केट लर्निंग।